इस वीडियो में हम बात करेंगे पैकिंग इफिशिएंसी इन क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो पैकिंग इफिशिएंसी इन क्यूबिक यूनिट सेल स्टडी करने से पहले हम लोग समझते हैं पैकिंग इफिशिएंसी होता क्या है। तो बच्चों उसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। समझो हमारे पास एक जार है, उस जार का वॉल्यूम है, समझो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर का जार है, समझो हमारे पास एक जार है और उसके अंदर में भरे मार्बल्स। आप देख सकते हो अंदर मार्बल्स भरे हुए हैं जार के अंदर। और क्लास अंदर जो मार्बल्स भरे हुए हैं, समझो हर एक मार्बल का वॉल्यूम 1 cm³ है। तो अगर हम मार्बल भरेंगे इस जार में, तो प्रॉब्लम यह है कि मार्बल्स का शेप स्पेरिकल होने की वजह से बीच में कुछ गैप्स रहेंगे। हम लोग पूरा इफिशिएंटली जार को भर नहीं पाएंगे। बीच में स्पेरिकल शेप होने की वजह से मार्बल्स का, हम लोग अगर इसके अंदर मार्बल डालते जाएंगे तो बीच में कुछ कुछ जगह खाली रहेंगी और हम लोग पूरा का पूरा 1000 cm³ मतलब 1 लीटर जार का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। तो समझो बच्चे लोग, हम लोग इस जार में समझो एकदम पूरा पैक भरा तो हम लोग 900 मार्बल भर सक रहे हैं। समझो हम लोग कितने मार्बल भर रहे हैं, 900 मार्बल्स। मैक्स टू मैक्स 900 मार्बल इस जार में रहेंगे। तो बस 900 मार्बल्स रखे हैं हम लोगों ने जार में। हर एक मार्बल का वॉल्यूम 1 cm³ है। तो यहाँ पे जार में जो मार्बल्स हैं उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम है 900 cm³ बराबर 900 cm³ या फिर यू कैन से 0.9 लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया गया, तो वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई किया, मार्बल्स ने। तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम अवेलेबल था, मतलब वॉल्यूम ऑफ जार। इस रेशियो को हम बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन। और उसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग इफिशियंसी ऑफ पैकिंग। तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स डालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल 900 cm³ था। टोटल वॉल्यूम ऑफ सब मार्बल्स का मिलाकर 900 cm³ था। जार का वॉल्यूम 1000 cm³ है इंटू 100। तो कैंसिल करेंगे ज़ीरोज़, तो 90। तो 90% स्पेस इस जार में मार्बल ने ऑक्यूपाई किया है और 10% स्पेस वेस्टेज हुआ है। बिकॉज शेप स्पेरिकल है तो पूरा का पूरा 100% स्पेस यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। तो ऐसे यूनिट सेल में कितना स्पेस अवेलेबल है और उसमें से कितना स्पेस एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो हमें सीखना है पैकिंग इफिशिएंसी इन क्यूबिक यूनिट सेल्स। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखोगे तो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे, और जो कॉर्नर के कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे को टच करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो भी कॉर्नर पे एटम्स है एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस यूनिट सेल का जो एज लेंथ है हम लोग एज्यूम करते हैं ए। तो लेंथ ए, ब्रेड्थ ए, हाइट भी ए होगा बिकॉज क्यूबिक यूनिट सेल है। तो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए इंटू ए इज इक्वल टू a³। ओके। तो क्लास एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये जो कॉर्नर वाला एटम है एक दूसरे हमने देखा वो टच करते हैं एक दूसरे को। तो ये हम लोग दो एटम देखते हैं जो टच कर रहे हैं। तो जो एज पे दो एटम है वो एक दूसरे को टच करते हैं। और अगर हम एज्यूम करते हैं रेडियस ऑफ एटम स्मॉल आर, अगर रेडियस ऑफ एटम लोग एज्यूम करते हैं स्मॉल आर, तो ये डिस्टेंस आप देखोगे यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस आर है, रेडियस ऑफ एटम, ये डिस्टेंस भी आर है, और दोनों एटम के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो हम बोल सकते हैं एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2r। अब क्लियर देख सकते हैं दो स्पीयर्स एज पे जो दो स्पीयर्स है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बिल्कुल बीच में गैप नहीं है। एक स्पीयर का रेडियस आर है, दोनों स्पीयर्स आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस आर है। तो r प्लस आर इक्वल टू आर विल बी इक्वल टू एज लेंथ। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a का वैल्यू 2r है, तो 2r द होल क्यूब मतलब 8r³ होगा
वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो कॉर्नर का एटम होता है वो 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं। तो एक यूनिट सेल को हर एक कॉर्नर से मिलता है सिर्फ 1/8 पार्ट। तो एक एटम का 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल को मिलता है कॉर्नर से। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम से कॉर्नर पे होने की वजह से एक एटम 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है एक यूनिट सेल को, और ऐसे हमारे पास 8 कॉर्नर है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में हमारे पास एटम होंगे 1/8 × 8 मतलब 1। तो एक एटम होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। बच्चों एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, क्योंकि हम लोग एज्यूम करते हैं एटम स्फेरिकल होता है। तो एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। एक एटम का वॉल्यूम अगर 4/3 πr³ है और यूनिट सेल में अगर एक ही एटम है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना होगा 1 × 4/3 πr³। ओके, तो हमारे पास अभी दो चीज़ें हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी है और वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल भी है। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो यहाँ पे यूनिट सेल ने जितने एटम्स हैं उन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो वॉल्यूम है 4/3 πr³। एक ही आइटम है तो 1 × 4/3 πr³। और यूनिट सेल का वॉल्यूम है, हमने देखा है यूनिट सेल का वॉल्यूम हमने फाइंड किया था 8r³। आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट सेल का वॉल्यूम है 8r³ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो r³ कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, तो हमें मिलेगा π/6 × 100। अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो पाई का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे 3.14, तो आपका आंसर आएगा 52.4%। बच्चे लोग इसको बेटर आप बाहर करो, ये आंसर आपको 52.4% आएगा। इसका मतलब है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.4% वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल है उसमें से 52.4% वॉल्यूम एटम ऑक्यूपाई करता है, और जो बचा हुआ वॉल्यूम है मतलब 100 - 52.4 मतलब 47.6% जगह यूनिट सेल में, या 47.6% वॉल्यूम यूनिट सेल में क्या होता है खाली होता है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पे और एक एटम होता है सेंटर ऑफ बॉडी में। तो एक एटम बॉडी के सेंटर में होता है और बाकी एटम यूनिट सेल के कॉर्नर में होता है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पे 8 एटम होंगे और एक एटम उस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में होगा। तो जो एटम बॉडी के सेंटर में होता है वो 8 कॉर्नर एटम को टच करता है, पर कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते। तो अगर हम लोग अज्यूम करते हैं यूनिट सेल का एज लेंथ, लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू a। तो इस केस में हम लोग a = 2r नहीं ले सकते, क्योंकि आप देख सकते हो क्लियरली एज लेंथ में एक स्फीयर का रेडियस r है, दूसरे स्फीयर का रेडियस r है, पर दो स्फीयर्स के बीच में गैप है। तो हम लोग r + r 2r ये एज लेंथ a = 2r यहाँ पे नहीं ले सकते। ओके, तो हम लोग अभी फाइंड करेंगे a और r का रिलेशन। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 डायग्राम है। तो हम लोग 3 आइटम्स की बात करेंगे। तो आइटम नंबर 1 जो कॉर्नर पे है वो यहाँ पे बाजू वाले डायग्राम में इसको नंबर देता हूँ, दोनों को सेम नंबर देता हूँ। जो आइटम बॉडी के सेंटर में उसका नंबर 2 देता हूँ मैं। और तीसरा आइटम उस कॉर्नर वाले आइटम के डायगोनल अपोजिट 3। तो यहाँ पे 3 आइटम आप देख सकते हो दोनों डायग्राम में, तीनों आइटम दोनों डायग्राम में सेम है। तो 1 2 3 1 2 3 तीनों स्पेयर नंबर 1 2 एंड 3 एक दूसरे टच कर रहे हैं, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। तो हम लोग देखते हैं डिस्टेंस AD कितना होगा। तो डिस्टेंस AD कितना आप देखते हैं हम लोग। तो स्पेयर का रेडियस हमने एज्यूम किया है r। तो ये डिस्टेंस हम लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, तो ये r डिस्टेंस हो गया आपका। ओके, बाद में ये डिस्टेंस आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये डिस्टेंस r + r, बिकॉज डायमीटर इज़ 2 टाइम्स रेडियस, तो r + r, तो ये
ग्रीन वाला पार्ट 2r हो गया। अगर वापस कॉर्नर वाले आइटम का रेडियस सेम है, r ही है, तो ये डिस्टेंस हम देखेंगे तो वो डिस्टेंस है r। तो आप देखोगे a से लेके d तक टोटल डिस्टेंस हो गया 4r। तो a से लेके d तक टोटल डिस्टेंस है 4r। ओके, r r r और r। ओके, तो आप देख सकते हो इस डायग्राम नंबर 2 में ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। पर AB यूनिट सेल का एज लेंथ है, तो AB स्क्वायर होगा अपना स्मॉल a स्क्वायर। BC भी यूनिट सेल का एज लेंथ है, क्यूबिक यूनिट सेल के सब लेंथ सेम होते हैं, तो ये भी a स्क्वायर। और हमने अभी और AC स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर AC स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2a स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर वैल्यू है 2a स्क्वायर। ओके, तो हमने दूसरा ट्राइंगल देखेंगे हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल ACD। आप देखो ठीक से यहाँ पे डायग्राम में ट्राइंगल ACD, ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ACD भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसके लिए भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो हमने अभी फाइंड किया AC स्क्वायर का वैल्यू होता है 2a स्क्वायर। CD एज लेंथ है यूनिट सेल का, तो वैल्यू है a स्क्वायर। और हमने AD दिखाया है यहाँ पे, AD का वैल्यू होता है 4r, तो AD स्क्वायर विल बी 4r द होल स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r द होल स्क्वायर। तो हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r द होल स्क्वायर अपॉन 3। तो हम लोग दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे, तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3। तो a और r में ये रिलेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो, JEE में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3। ओके, तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3, हमें a और r में रिलेशन मिला। तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3। तो प्लस हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है a इंटू a, मतलब a क्यूब। हमने अभी देखा कि a का वैल्यू है 4r अपॉन रूट 3, तो a क्यूब होगा वैल्यू, इसका हम क्यूब लेंगे तो 64r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। तो हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिला 64r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। ओके, अभी देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल। सो हमें मालूम है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आइटम्स होते हैं कॉर्नर्स पे और सेंटर ऑफ बॉडी में। तो जो आइटम कॉर्नर पे आइटम्स है, वो हर एक आइटम यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है 1/8। और हमारे पास जैसे 8 कॉर्नर है, तो कॉर्नर से यूनिट सेल को एक आइटम मिलेगा। और जो आइटम यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में है, वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल को बिलोंग करता है, वो किसी और यूनिट सेल को बिलोंग नहीं करता, वो पूरा का पूरा उसका अकेले का है, उसको कोई दूसरा यूनिट सेल शेयर नहीं करता। तो कॉर्नर से 1/8 इंटू 8 मतलब 1, एंड बॉडी सेंटर से 1, तो टोटल 2 आइटम यूनिट सेल को बिलोंग करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। ओके, हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ आइटम, आइटम का शेप स्फेरिकल एज्यूम करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ आइटम होता है 4/3 पाई r क्यूब। और यूनिट सेल में 2 आइटम है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइटम्स इन यूनिट सेल विल बी 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम ऑफ आइटम्स 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो हमें दोनों चीज़ मिली। पहले हमने फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो वैल्यू है 64r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। और दूसरा चीज़ देखा हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय आइटम्स 4/3 पाई r क्यूब इंटू 2। तो क्लास फॉर्मूला इफिशिएंसी ऑफ पैकिंग का, पैकिंग इफिशिएंसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइटम्स जो हमने देखा 2 इंटू 4/3
पाई आर क्यूब है। एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने देखा 64 आर क्यूब अपॉन 3√3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्लास ये हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आएगा 68%। मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 68% वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं और बचा हुआ 100 माइनस 68% मतलब 32% स्पेस यूनिट सेल में खाली होता है और उसको बोलते हैं हम लोग वॉइड स्पेस। तो 68% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स एंड 32% वॉल्यूम इज एम्प्टी। तो 32% वॉल्यूम इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्लास यहाँ पे देख सकते हैं आप यूनिट सेल में तो बहुत सारा जगह आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट सेल में खाली है, तो जो ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, तो ओनली 68% स्पेस वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, 32% स्पेस इज वॉइड स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अभी देखते हैं हम लोग पैकिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पे और हर एक फेस के सेंटर में। तो क्यूब को 6 फेस होते हैं, तो हर एक फेस के सेंटर में एक एटम होता है और उस फेस के हर एक फेस के कॉर्नर में एटम्स होते हैं। तो जो एटम्स कॉर्नर पे होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते, पर जो एटम सेंटर ऑफ फेस होता है, जो फेस के सेंटर में होता है, वो सब कॉर्नर एटम्स को टच करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फेस जो एटम फेस के सेंटर में है वो कॉर्नर के चारों एटम को टच कर रहा है, पर कॉर्नर के चारों एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो इस केस में हम लोग एज लेंथ ए इक्वल टू 2r नहीं ले सकते, क्योंकि एक एटम का रेडियस r है, दूसरे एटम का रेडियस r है, पर प्लस दो एटम्स के बीच में कुछ गैप है, थोड़ा गैप है, तो हम लोग एज लेंथ ए इक्वल टू 2r इस केस में नहीं ले सकते। तो देखते हैं अभी हम लोग रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस ऑफ स्फीयर r। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा यूनिट सेल ड्रॉ करने से अच्छा उसका एक ही फेस ड्रॉ करेंगे हम लोग। हमने एफसीसी यूनिट सेल का एक फेस बाजू में ड्रॉ किया है, तो उसको नाम देते हैं हम लोग फेस ए, बी, सी एंड डी। तो डायग्राम नंबर 1 में देखेंगे तो एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, और यहाँ पे भी वही फेस देखते हैं। तो एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3। तो प्लस तीनों आइटम कांटेक्ट में है, बिल्कुल बीच में गैप नहीं है। तो ये पूरा डिस्टेंस आप देखोगे तो ये पूरा डिस्टेंस होगा r प्लस r प्लस r प्लस r, टोटल डिस्टेंस होगा 4r। तो ये टोटल डिस्टेंस होगा 4r डिस्टेंस AC, क्योंकि सब तीनों स्फीयर कांटेक्ट में, बिल्कुल बीच में गैप नहीं। तो r प्लस r प्लस r प्लस r, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 4r है, आप देखोगे यहाँ पे। तो ओके, तो अगला इस फेस में ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको हम लोग पाइथागोरस से हम अप्लाई करेंगे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। पर यूनिट सेल का एज लेंथ A है, तो AB वैल्यू स्मॉल a होगा, तो AB स्क्वायर A स्क्वायर होगा। BC भी यूनिट सेल का एज लेंथ है, तो वैल्यू भी स्मॉल है, तो BC स्क्वायर भी स्मॉल a स्क्वायर। और AC हमने अभी देखा, टोटल डिस्टेंस A से लेकर C तक 4r है, तो AC स्क्वायर होगा 4r द होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r द होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर होगा 4r द होल स्क्वायर अपॉन 2, दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। तो क्लास याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है कि FCC यूनिट सेल में एज लेंथ A और एज लेंथ A और रेडियस ऑफ स्फीयर का रिलेशन होता है a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। ओके, तो क्लास हम देखें हम लोग अभी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल होता है a इंटू a, मतलब a क्यूब। a का वैल्यू 4r अपॉन √2 है, तो 4r अपॉन √2 द होल क्यूब। तो इसका आंसर आएगा 64r क्यूब अपॉन 2√2। तो यहाँ पे FCC यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है
64r³ अपॉन 2√2। देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो यहाँ पे एटम्स कॉर्नर पे है और सेंटर ऑफ फेस पे है, तो हर एक कॉर्नर से यूनिट सेल को मिलता है, हर एक कॉर्नर आइटम कंट्रीब्यूट करता है 1/8 और हर एक फेस वाला आइटम कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल के लिए हाफ। तो फ्रॉम कॉर्नर्स हर एक कॉर्नर आइटम यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है 1/8 और अब कैसे ऐसे 8 कॉर्नर है तो 1। हर एक फेस के सेंटर वाला आइटम कंट्रीब्यूट करता है 1/2 और आपके जैसे 6 फेसेस है यूनिट सेल में, तो कंट्रीब्यूशन विल बी 3। तो टोटल कंट्रीब्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन वन यूनिट सेल 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 आइटम्स प्रेजेंट होते हैं एक FCC यूनिट सेल में। तो क्लास आइटम का शेप स्पेरिकल होता है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ आइटम्स इन यूनिट सेल। तो आइटम्स का शेप स्पेरिकल होता है, तो एक आइटम का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। तो यूनिट सेल में 4 आइटम्स है, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइटम्स इन यूनिट सेल 4 × 4/3 πr³ होगा। तो हमने दो चीज़ें फाइंड किया यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 64r³ अपॉन 2√2 और दूसरा फाइंड किया हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ आइटम्स इन यूनिट सेल 4 × 4/3 πr³। पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ आइटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होल थिंग मल्टीप्लाई बाय 100। तो वॉल्यूम ऑफ आइटम्स इस यूनिट सेल में है 4 × 4/3 πr³। यूनिट सेल का वॉल्यूम है 64r³ अपॉन 2√2 होल थिंग मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आएगा 74%। इसका मतलब है एक FCC यूनिट सेल में 74% वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं और बचा हुआ वॉल्यूम होता है वॉइड, मतलब खाली स्पेस, वॉइड स्पेस। तो 100 - 74% मतलब 26% वॉल्यूम यूनिट सेल में होता है खाली वॉइड स्पेस, और एक FCC यूनिट सेल ऑक्यूपाई करता है 74% वॉल्यूम। आई होप आपको इफिशिएंसी ऑफ पैकिंग के तीनों डेरिवेशन समझ में आ गए। थैंक यू सो मच।